तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मिस्टर स्नेन को हराकर ऐश पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप जीत लेता है, जहां पर हमें पता चलता है कि मिस्टर स्नेन कोई और नहीं बल्कि ऐश के डैड एडम होते हैं। जिसके बाद ऐश अपने डैड के साथ घर वापस आ जाता है, जहां पर उसके बाकी सभी दोस्त उसके साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद एडम ऐश को मल्टीवर्स चैंपियनशिप के बारे में बताते हैं, जहां पर ऐश को हिस्सा लेने के लिए 5 जिम लीडर्स को हराना होगा, जो कि एक मल्टीवर्स लेवल पर पावर पोजेस करते हैं। इनको हराकर ऐश मल्टीवर्स चैंपियनशिप में हिस्सा ले सकता है, लेकिन इसमें जाने के लिए ऐश को हर एक यूनिवर्स को क्रॉस करना होगा, हर एक यूनिवर्स से गुजारना होगा। और इसी के साथ ऐश की मल्टीवर्स चैंपियनशिप की जर्नी शुरू हो जाती है। अब आगे तो ऐश को इस यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जाने के लिए एक मिस्टीरियस पोर्टल से गुजरना होगा, जो कि हर एक साल में कैलोस रीजन के अंदर खुलता है। लेकिन इस पोर्टल को खुलने में अभी भी 2 महीने बाकी है। तब ऐश तय करता है कि जब उसके पास 2 महीने है और उसे पता भी नहीं कि वो मल्टीवर्स चैंपियनशिप से कब वापस आएगा, वो सोचता है कि वो क्यों ना अपने पुराने दोस्तों से मिलते हुए चला जाए। ऐसा सोचते हुए ऐश हर रीजन में चला जाता है, जहाँ पर वो अपने बाकी सभी दोस्तों और राइवल से भी मिलता है। इसके बाद फाइनली ऐश कैलोस रीजन पहुंच जाता है, जहाँ पर वो क्लेमेंट, बॉनी एंड सेरेना से मिलता है। वो सेरेना, क्लेमेंट एंड बॉनी को अपनी मल्टीवर्स जर्नी के बारे में बताता है। इसे सुनने के बाद सेरेना और क्लेमेंट दोनों ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। सेरेना और क्लेमेंट ऐश से पूछते हैं कि क्या वो इस जर्नी में उसका साथ आ सकते हैं। ऐश कहते हैं कि सेरेना, तुम्हारे ड्रीम का क्या हुआ? सेरेना कहती है कि तुम उसकी चिंता मत करो ऐश, मेरे पास अभी बहुत ज्यादा टाइम है। ऐश क्लेमेंट से पूछता है कि क्लेमेंट, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे जिम का क्या होगा? क्लेमेंट कहता है कि तुम इसकी चिंता मत करो ऐश, क्योंकि मैंने नया जिम लीडर अपने बॉनी को बनाया है। और इसी के साथ हमें पता चलता है कि पोकेमॉन के अंदर एक बहुत बड़ा टाइम स्किप हो चुका है और बॉनी पूरे अब 10 साल की हो चुकी है। उसके पास भी अब खुद के पोकेमॉन आ चुके हैं। ऐश कहते हैं कि ठीक है, चलो तुम भी मेरे साथ चल सकते हो। वैसे भी अगर जर्नी में दोस्त साथ हो तो उसका मजा ही अलग है। इसी के साथ 2 महीने बीत जाते हैं और वो दिन आ जाता है जहाँ पर आज पोर्टल खुलने वाला है। सेरेना और क्लेमेंट ऐसे पूछते हैं कि वो पोर्टल कहाँ पे खुलने वाला है। ऐश कहते हैं कि मुझे मेरे डैड ने बताया था कि वो कैलोस रीजन में एम्प्टी माउंटेन के अंदर खुलने वाला है। जिसके बाद हमें ऐश की पोकेमॉन टीम दिखाई जाती है, जिस टीम में ऐश का पिकाचू, चाइज़ार्ड, डार्कराय, लुगिया, रेक्वाजा और उसका सेप्टाइल होता है। इसी बीच हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि जब ऐश कैलोस रीजन में आया था और टीम प्लेयर का जो साइंटिस्ट है वो अब टीम प्लेयर का नया लीडर बन चुका है और उसने अपने एक्सपेरिमेंट के चलते ज़ेगार्ड को वापस से कंट्रोल कर लिया है। लेकिन वो इस बार सिर्फ अपने 50% ज़ेगार्ड को ही कंट्रोल कर पाया है। और इसी के साथ वो कैलोस रीजन में फिर से हमला कर देता है, जहाँ पर इविल रूट्स और बाकी सभी चीज़ों की वजह से कैलोस रीजन फिर से तबाह होने लगता है। और तभी ये बात हमारे ऐश को पता चल जाती है, जहाँ पर वो अपने ग्रेंज और बाकी सभी पोकेमॉन के साथ मिलकर टीम प्लेयर के साइंटिस्ट यानी कि ज़ेरोसिक को हरा देता है और ज़ेगार्ड को वापस से फ्री कर देता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि अब इविल रूट जो है पहले से दुगनी स्पीड में कैलोस रीजन के अंदर बढ़ रही है और इसे रोकने के लिए ऐश वापस से अपने ग्रेंजा को रिलीज कर देता है, जहाँ पर ज़ेगार्ड के साथ मिलकर अब कैलोस रीजन की फिर से हिफाजत करने वाला है। इसी के साथ फ्लैशबैक खत्म होता है, हमें प्रेजेंट को दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारे हीरोज एम्प्टी माउंटेन पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वो सभी मिलकर पोर्टल्स को ढूंढते हैं, लेकिन कहीं भी उनको पोर्टल नहीं दिखता। ऐसे करते करते आधा दिन बीत जाता है और हमारे हीरोज भी बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ से एक बिजली से चमकती है और एक बहुत बड़ा पोर्टल खुल जाता है और हमारे हीरोज उसके अंदर चले जाते हैं।